बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइपिंग स्पीड की, इस पे एक वीडियो बनाइए। तो इसलिए आज मैं इस पे एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये कंप्लीट वीडियो होगी। इसमें मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा कि टाइपिंग स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चाहे वो डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी स्किल टेस्ट टाइपिंग का, या फिर वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर वो अदर एग्ज़ाम हो जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो होते हैं फोर्स के, पैरामिलिट्री फोर्स के, उसमें भी टाइपिंग आती है। चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें टाइपिंग होती है, तो उसकी स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी स्पीड आ रही है और कितनी स्पीड होगी हमारी, तो इस वीडियो में ये आप देखेंगे। कई कंप्लीट वीडियो होगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये होगी। आपको पूरी वीडियो देखने के बाद 100% समझ में आ जाएगा कि कैसे हम टाइपिंग स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम स्पीड टाइपिंग स्पीड की बात करें तो आपको एक टर्म जो होगी वो बहुत बार देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। वो टर्म होती है की डिप्रेशंस, जिसे हम की स्ट्रोक्स भी कहते हैं। ये की डिप्रेशंस और की स्ट्रोक्स क्या होते हैं, आइए ये जानते हैं। अगर हम बात करें की डिप्रेशन और की स्ट्रोक, जो कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक दूसरे का सिनोनियम्स है। तो ये दोनों वर्ड्स यही बताते हैं, इनका मतलब ये होता है कि इट मीन्स हाउ मैनी की यू प्रेस। इसका ये मतलब होता है कि आप कितनी की आपने प्रेस करी है, चाहे वो घंटे में करी हो, चाहे वो मिनट में करी हो। ये हमें इतना बताते हैं, जैसे मान लो कि आपको 10 मिनट की टाइपिंग स्पीड, आपका टाइपिंग टेस्ट है, अब आप टाइप कर रहे हैं, तो ये की स्टॉक्स और की डिप्रेशन वर्ड ये बताएंगे कि आपने 10 मिनट के अंदर कितनी की प्रेस करी, एक एक सिंगल की कितनी बार प्रेस करी। ये की डिप्रेशन और की स्टॉक्स होंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो कुछ टर्म्स होती हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म होती है हम टाइपिंग स्पीड को जानने के लिए। तो आइए ये टर्म हम देखते हैं कि कौन सी वो टर्म है। दो टर्म आपको देखने को मिलेगी, एक तो मिलेगी वर्ड पर मिनट WMP, और एक मिलेगी की डिप्रेशन पर आर KDPH। जनरली अगर देखा जाए तो जो की डिप्रेशन होती है उसे हम आवर में कैलकुलेट करते हैं, बट इसे हम जनरली जो कहते हैं ना वो की डिप्रेशन पर आर ही कहते हैं, KDPH। बट इसे हम पर मिनट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कि एक मिनट में कितने की डिप्रेशंस हुए। जनरली हम पर आवर कहते हैं कि एक घंटे में कितने हुए, बट हम इसे पर मिनट भी कह सकते हैं। वर्ड पर मिनट क्या होते हैं, जनरली देखा मतलब जनरली जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं वो 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट ऐसे होते हैं। तो जो या फिर 30 मिनट। तो जनरली जो वर्ड पर मिनट होते हैं ना, स्पीड हमेशा जो भी मांगी जाती है वो हमेशा वर्ड पर मिनट WMP में मानी जाती है, ठीक है ना। की डिप्रेशन में कभी भी स्पीड हम नहीं मानी जाती। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम का नोटिस देखा होगा तो उसमें साफ मेंशन होगा कि 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड आपको टाइपिंग करनी है, 35 WMP। तो इसका मतलब होता है वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। की डिप्रेशन पर आर एक टर्म होती है टाइपिंग स्पीड में ही, KDPH जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो टर्म है, अभी आप इसे ये दो टर्म बस याद रखिए, वर्ड पर मिनट और की डिप्रेशन पर आर। की डिप्रेशन पर आर और की स्ट्रोक्स पर आर एक ही चीज़ होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जनरली जो देखा जाता है ना, एक वर्ड को 5 की डिप्रेशंस माने जाते हैं, या 5 की डिप्रेशंस कह लो या 5 की स्ट्रोक्स कह लो। एक वर्ड, अब होता क्या है, हमें जो स्पीड निकालनी होती है ना, जैसे टाइपिंग टेस्ट में हमें दे रखा होता है कि आपको 35 WMP की स्पीड निकालनी है। अब होता क्या है, अब हमें जो 10 मिनट, 5 मिनट या जितने भी मिनट में हम टाइप करेंगे, तो हमें की डिप्रेशन ही तो मार रहे हैं, की स्टॉक्स इंडिविजुअल की दबा रहे हैं बार बार, तो वो तो हमारे की स्टॉक्स की डिप्रेशंस निकल गए। बट जनरली क्या होगा, जब हमें स्पीड निकालनी है वर्ड्स पर मिनट में, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि एक वर्ड कितने डिप्रेशंस का होगा। तो जनरली जो एक यूनिवर्सल है जो माना जाता है वो होता है कि जो एक वर्ड 5 की डिप्रेशंस के बराबर होता है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना, लॉजिक ज़्यादा नहीं लगाने की कि क्यों 5 वर्ड्स होते हैं
और क्यों नहीं होते 5 के अलावा। बस आप इतना एक नॉर्मल मान के चलिए कि एक वर्ड को 5 की डिप्रेशंस के इक्वल माना जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि हम हाउ टू कैलकुलेट स्पीड, कैसे हम अब स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में आपने ये मान के चलो कि आपने 2000 की स्टॉक्स या की डिप्रेशंस 10 मिनट में टाइप कर दिए हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता है, मैंने 2000 तो जैसे मान लो की स्टॉक्स मार दी हैं 10 मिनट में, बट अब मुझे ये नहीं पता है कि अब मेरी स्पीड कितनी बनी, ठीक है ना। मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरी स्पीड कितनी बनी, बट मैंने 2000 की स्टॉक्स 10 मिनट में टाइप कर दी हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम स्पीड कैसे निकालेंगे। अब होगा ये कि ये जो की स्टॉक्स होंगे ना, अभी ये की स्टॉक्स हैं, हमें स्पीड निकालनी है वर्ड पर मिनट में WMP में। तो अब हमें इस की स्टॉक्स को वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि एक वर्ड इक्वल टू 5 की स्टॉक्स या फिर की डिप्रेशन, बात एक ही है। तो अब जब हम इसे करेंगे तो मैंने बताया था ना कि इनको की स्टॉक्स को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मैंने 2000 की स्टॉक 10 मिनट में मारे हैं, तो 2000 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से कर देंगे, एक वर्ड 5 की स्टॉक्स के बराबर है। तो इसका ये मतलब हो गया कि 400 वर्ड्स आ गए, ठीक है ना। 400 वर्ड्स आ गए, ठीक है ना। 2000 की स्टॉक्स मैंने 10 मिनट में मारे थे। मैंने बोला था कि जनरली एक यूनिवर्सल माना जाता है कि एक वर्ड को 5 की स्टॉक्स मान के हमें करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें स्पीड मिनट में निकालनी है, WMP में निकालनी है। तो 2000 डिवाइडेड बाई 5, 400 आ गया, 400। तो इन 400 का मतलब क्या होगा, इस 400 का ये मतलब होगा कि 400 वर्ड्स इन 10 मिनट। या तो अब ये बोलो कि 2000 मैंने की स्टॉक्स टाइप किए हैं 10 मिनट में, या मैं ये बोलूँ कि 400 वर्ड्स मैंने 10 मिनट में टाइप किए हैं, बात सेम ही होगी, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ मैंने 400 वर्ड्स 10 मिनट में टाइप कर दिए, तो इसका मतलब ये होगा मैंने 2000 की स्टॉक्स टाइप करे हैं 10 मिनट में। और अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने 2000 की स्टॉक्स 10 मिनट में टाइप करे हैं, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब भी वही होगा कि 400 वर्ड्स मैंने 10 मिनट में टाइप करे हैं। इसको हम कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्पीड्स वर्ड पर मिनट WMP में निकालनी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ऐसा 5 से डिवाइड करना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्ड पर मिनट की स्पीड आई थी, ये तो हमें जो निकालनी थी, ये तो अभी जो हमारे आए थे कि 400 वर्ड्स इन 10 मिनट्स। बट हमें जो स्पीड निकालनी है वो हमें निकालनी है WMP, यानी कि वर्ड्स पर मिनट, कि वर्ड्स एक पर मिनट, यानी एक मिनट में हमने कितने वर्ड टाइप किए। तो इसलिए वर्ड्स पर मिनट के वर्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे 400 वर्ड्स आ गए हैं, तो मुझे इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 10 से डिवाइड इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने आपको अभी जो एग्ज़ाम्पल लिया था उसमें मैंने ये बोला था कि 2000 मैंने की स्टॉक्स मारे हैं इन 10 मिनट्स, ठीक है ना। तो 2000 की स्टॉक्स को पहले मैंने वर्ड में बनाया। वर्ड में बनाने के लिए मैंने 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड मैंने इसलिए किया क्योंकि जनरली एक वर्ड इक्वल टू 5 की स्टॉक्स माना जाता है। अब मुझे मेरे आ गए 400 वर्ड्स इन 10 मिनट्स। अब मुझे जो निकालने हैं वो वर्ड्स पर मिनट निकालने हैं कि एक मिनट में कितने वर्ड्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 400 को 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मैंने 2000 की स्टॉक 10 मिनट में टाइप किए थे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। अब ये देखेंगे कि 400 को 10 से डिवाइड करने पे मेरी स्पीड कितनी आ गई, 40 WMP की स्पीड आ गई, यानी कि 40 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड आ गई, ठीक है ना। तो अब इसी को हम कहेंगे कि ये 40 यानी कि 40 WPM की स्पीड है। तो यहाँ पे हमने ये जान लिया कि मुझे ये नहीं पता था कि 2000 की स्टॉक कितने वर्ड्स होते हैं, कितने स्पीड होती है 2000 की स्टॉक से। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि 2000 की स्टॉक्स की मैंने 40 WMP स्पीड होती है, ये निकाला, ठीक है ना। बाकी अब और देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना कि वर्ड्स को डिवाइड करो फिर मिनट्स को डिवाइड करो, ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस उसे याद रखिए। ज़्यादा इसमें मैथ वैसा कुछ नहीं घुसाना है, सीधा नॉर्मल सी एक चीज़ याद रखिए बस आप। एक फॉर्मूला है, WMP में स्पीड अगर आप निकालेंगे तो सबसे ऊपर आपको की स्ट्रोक्स रखने हैं जो कि आपने टाइप करे होंगे।
चाहे वो कितने मिनट में भी करे हो, बस आपको वो की स्ट्रोक्स ऊपर लिखने होंगे। उसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक वर्ड 5 की स्ट्रोक्स के बराबर होता है, तो की स्ट्रोक्स ऊपर आएगा। अपॉन में 5 आएगा जो कि वर्ड्स का वो होता है, और मल्टीप्लाई में हम टाइपिंग टेस्ट की टाइमिंग, यानी जितने मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। जैसे 5 मिनट की टाइपिंग है तो नीचे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 आ जाएगा। और अगर टाइपिंग टेस्ट की टाइमिंग 10 मिनट होगी तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 आ जाएगा। अगर 20 मिनट होगी तो 20 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 30 मिनट होगी तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो की स्टॉक्स ऊपर आ जाएगा, और नीचे 5 में टाइपिंग टेस्ट की जितनी आपकी टाइम होगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो 10 की टाइपिंग वो थी, 10 मिनट की टाइपिंग, तो नीचे 50 आ जाएगा, ऊपर की स्टॉक्स आ जाएंगे। तो ऐसे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया ये, जिसे हम WMP स्पीड निकालने के लिए यूज़ करेंगे। आइए अब थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। अब ऐसे देखिए कि मान लो 2000 वर्ड्स थे, जो भी हमने एग्जांपल लिया था उसे हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं। 2000 हमने की स्ट्रोक्स थे, मतलब 2000 की स्ट्रोक्स थे जो हमने टाइप किए थे 10 मिनट्स में। तो यहाँ पे हमने 2000 लिखा, डिवाइड बाई 5 जो कि वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए होता है, 5 आ गया, और मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया। 10 इसलिए आया क्योंकि 10 मिनट्स की टाइपिंग थी, तो यहाँ पे 40 WMP की स्पीड आ गई। और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 5 मिनट में हमें करने पड़ते 2000 वर्ड्स मान लो कि 2000 की स्ट्रोक जो थे वो मैंने 5 मिनट में मारे होते, ठीक है ना। तो 2000 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाई 5 तो आएगा ही, और मल्टीप्लाई बाई 5 मिनट्स हो जाएंगे ये वाले, जो 5 मिनट्स में मैंने 2000 की स्ट्रोक्स मारे। तो ऐसे मेरी 80 WPM की स्पीड आ जाएगी। और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 1750 की स्ट्रोक मैंने टाइप करे, 5 तो नीचे आएगा ही, मल्टीप्लाई 10 मिनट में करे हैं तो 10 नीचे आ जाएगा, तो ऐसे 35 WPM की स्पीड आ जाएगी। 5 तो नीचे आएगा ही, और जितने मिनट की टाइपिंग होगी वो नीचे आएगा, उससे हम की स्टॉक्स को डिवाइड कर देंगे और हमारी स्पीड आ जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं। मान लो 1750 वर्ड्स 5 मिनट के अंदर ही करे हैं, तो 1750 डिवाइड बाई 5 तो आएगा ही, और 5 मिनट में करे हैं तो 5 आएगा, ऐसे 70 WPM की स्पीड आ जाएगी। और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 1500 वर्ड्स थे, 1500 की स्ट्रोक्स टाइप करे हैं, 10 मिनट में करे हैं, तो नीचे 5 तो आएगा ही, और 10 मिनट में करे हैं तो 10 आएगा, तो ऐसे 30 WPM की स्पीड आ जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो 750 वर्ड्स 5 मिनट में टाइप कर 750 की स्ट्रोक्स 5 मिनट में टाइप करे हैं, तो नीचे 5 तो आएगा ही, और 5 मिनट की 5 आ जाएगा, तो ऐसे 30 WPM की स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। तो की स्टॉक्स और वर्ड्स में बहुत फ़र्क है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एक वर्ड को 5 हम की स्टॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करिए कि जितने भी की स्टॉक्स आपने टाइप करे होंगे उसे ऊपर रखिए, नीचे 5 तो आएगा ही, उस 5 में वो मल्टीप्लाई टाइम करिए जिसकी आपकी टाइपिंग टेस्ट की टाइमिंग थी 5 मिनट थी, तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई करिए। 10 मिनट थी तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, और 30 मिनट थी तो 5 को 30 से करिए। जो भी टाइमिंग हो मिनट में वो आप उसमें मल्टीप्लाई करिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, आपकी WPM स्पीड आ जाएगी, वर्ड पर मिनट में स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। किसी भी मतलब एग्ज़ाम में ये टाइपिंग, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में या जनरली आपको टाइपिंग स्पीड निकालनी हो तो यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो देख के बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कितना सिंपल है टाइपिंग स्पीड को निकालना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल वीडियो को देखते हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़। थैंक यू।